ओम शांति। दादी निर्मल शांता जी के अलौकिक अनुभव 3 in 1 इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे लौकिक से अलौकिक की ओर। इस विषय पर दादी जी कहती है बचपन तथा दान पुण्य, इसके बारे में। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। भक्ति काल में बाबा खर्ची के लिए मुझे इतने पैसे देता था कि सारे दिन में कभी मम्मी या बाबा से दोबारा मांगना नहीं पड़ता था। एक बार हमारे घर पर दोपहर में एक गरीब ब्राह्मण औरत आई और मम्मी से कहने लगी, हमारी लड़की की शादी है, इसीलिए हमें कुछ पैसे चाहिए। मम्मी ने कहा, ठीक है, मैं बाबूजी से पूछूंगी, कल आकर ले जाना। मैं रसोई घर में सब बातें सुन रही थी। वह औरत जा रही थी, लेकिन मम्मी ने उसको कुछ दिया नहीं था। मैं रसोई घर के पीछे के दरवाजे से बाहर गेट पर गई और एक दिन पहले बाबा ने मुझे जो सैंपल वाली सोने की चूड़ियाँ पहनाई थी, वे उतारकर उस औरत के हाथों में रख दी। वह बेचारी घबराकर कांपने लगी कि इस छोटी बच्ची ने मुझे ये सोने की चूड़ियाँ दी है, लेकिन लोग मुझे चोर समझेंगे। मैंने उसको कहा, डरो नहीं, जाओ, कल शादी के समय तुम इसको अपनी बच्ची को पहना देना। उसको भेजकर मैं पीछे के दरवाजे से अंदर आ गई। दोपहर में जब बाबा भोजन पर आए तो मैं भी बाबा के पास बैठी थी। बाबा ने मेरे हाथों को देखा तो मुझसे पूछा, बेटा चूड़ियाँ कहाँ हैं? मैं चुप रही। बाबा ने दोबारा पूछा, बच्ची, कल तुमको चूड़ियाँ पहनाई थी, वो कहाँ गई? चूड़ियों बगैर खाली हाथ अच्छे नहीं लगते। फिर भी मैं चुप रही। यह बात बाबा को मालूम थी कि मैंने चूड़ियाँ उस गरीब औरत को दे दी है, क्योंकि उसने सीधा नीचे गद्दी पर जाकर मैनेजर को बता दिया था कि उस बच्ची ने मुझे दान में दी है और कहा है कि शादी पर लड़की को पहना देना। दान की हुई वस्तु को वापस कैसे लेंगे? मैनेजर ने उनसे लिया नहीं और बाबा को जाकर बता दिया। बाबा मुस्कुराए और उस औरत को उन्हें ले जाने के लिए कह दिया। इसके बाद भोजन पर बाबा मेरे से पूछ भी रहे थे कि चूड़ियाँ कहाँ रखी है, और मुस्कुरा भी रहे थे। मैंने बोला, बाबा, एक गरीब ब्राह्मण औरत आई थी और मैया से कह रही थी कि उसकी लड़की की शादी है, कुछ पैसा चाहिए। मम्मी ने दिया नहीं। कहा, बाबूजी से पूछेंगे, कल आओ। मुझे लगा कि बेचारी के घर में शादी है, तो मैंने जाकर उसको चूड़ियाँ दे दी और कहा कि शादी में अपने लड़की को पहना देना। बाबा चुप हो गया। बाबा भोजन करके गद्दी पर जाने लगा तो मैं पीछे जाकर कहने लगी, बाबा, उनको वापस ले आऊँ? तब बाबा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, अच्छा किया दान करके, कोई बात नहीं, तुमको दूसरी बनवा देंगे। ऐसे कार्यों से बाबा को बुरा नहीं लगता था कि बच्ची ने सोने की चीज़ को दान कर दिया, हमें नुकसान हो गया। नहीं, बाबा अंदर खुश होते थे कि बच्चों में बचपन से ही दान पुण्य के अच्छे संस्कार भरते जा रहे हैं। कई बार हम जब खेलने घूमने जाते थे और किसी बच्ची ने मेरे पहने हुए गहनों को मांगा तो मैं उतार कर तुरंत दे देती थी। उसके माँ बाप कितना भी मना करे, पर मैं उनको वापस नहीं लेती थी। फिर वो लोग बाबा के पास उनको वापस करने जाते थे, लेकिन बाबा उनको नहीं लेते थे। सामान वापस नहीं लेते थे और बदले में पैसे भी नहीं लेते थे, क्योंकि बाबा की मान्यता थी कि बच्ची ने दान किया तो उसको न वापस लेना चाहिए और न उसका मूल्य लेना चाहिए।
यह सब करते करते बचपन पूरा होने लगा और जब मैं 15 साल की हो गई तब बाबा ने मेरी शादी सिंध के मुखिया के यहाँ बड़ी धूमधाम से करा दी। पति का नाम मोतीराम मुखी था। मैंने पियर घर में खाना बनाना, कपड़े धुलाई करना, सफाई करना आदि काम तो किए ही नहीं थे। फिर भी ससुराल में कुछ तो काम करना चाहिए, तो मेरी सास मुझे हल्का आरामदायक काम खुद बैठकर सिखाती थी। एक बार की बात है, मुझे चावल साफ करने की सेवा दी। चावल से कंकड़ निकालने व धुलाई करके साफ कर, यही मेरा काम था। एक दिन क्या हुआ कि चावल की पानी से धुलाई करते करते मैं इतनी मग्न हो गई कि हीरे की अंगूठी चावलों का गंदा पानी निकालते समय नाली में बह गई। मुझे पता नहीं चला। चावल साफ करके मैंने सास को कहा कि अब चावल तैयार है। बाकी काम सास खुद करती थी। सास की नज़र उंगली पर गई और पूछा, बेटी यह उंगली खाली कैसे है? इसमें तो हीरे की अंगूठी थी। यह सुनते मेरा भी ध्यान हाथ की तरफ गया और सोचा कि बात तो सही है। तुरंत बुद्धि में आया कि चावल सफाई करते पानी के साथ नाली में बह गई होगी। इस बात पर मेरी सास तो परेशान व चिंता युक्त थी और मैं इसे बहुत साधारण, जैसे कि नहीं के बराबर समझ रही थी, क्योंकि मैं तो बचपन से ही दान पुण्य करते हुए बाबा व बुआ के घर पली थी। हीरे की एक छोटी सी अंगूठी चली गई तो क्या बात है। मैंने तुरंत सास को कहा, माँ जी कोई चिंता की बात नहीं है, मेरे बाबूजी मुझे दूसरी अंगूठी पहना देंगे। मेरे घर में तो इतना भंडार है, एक गई तो क्या हुआ। बस मेरी यह बात सुनकर मेरी समझ, त्याग, लोभमुक्त स्थिति, बेफिक्र स्थिति व अपने बाबा की शान को प्रत्यक्ष करने वाली समझ सास का भी संकल्प बंद हो गया। मुझे सावधानी मिली, लेकिन मेरा सम्मान फिर भी ज़्यादा ही हुआ। दोनों भाभीओं बृजेंद्रा और संतरी की शादी मेरे से कुछ समय पहले हुई थी। शादी के बाद भी बाबा के घर पर मेरा आना जाना रहता था और मैं रोज़ बाबा के साथ रात का भोजन करने आया करती थी। ससुराल से आने के लिए बाबा रोज़ मेरे लिए गाड़ी भेजता था। फिर भोजन के बाद खुद ससुराल छोड़कर जाता था। यह बाबा के साथ हमारी दिनचर्या थी। ऐसे करते करते समय बीतता गया। अपने अनुभवों में दादी जी आगे कहती है, कल की बात कल देखी जाएगी। फिर अचानक बाबा में परिवर्तन आया। साक्षात्कार सबसे पहले दादी बृजेंद्रा ने किया। हमें तो कुछ भी पता नहीं था, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।